हरे कृष्णा। तो श्रील जीव गोस्वामी ने जा वो रहा है म्यूट कर दीजिए ना। श्रील जीव गोस्वामी ने रूप और सनातन गोस्वामी के आदेश से ये 60 संदर्भ ग्रंथ लिखा। ओरिजिनली गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा था और जीव गोस्वामी ने को संशोधन करके पब्लिश किया, प्रकाश किया। तो 60 संदर्भ क्या है? श्रीमद् भागवतम की जो श्रीमद् भागवतम का जो गूढ़ अर्थ है, श्रीमद् भागवतम का जो गूढ़ अर्थ है, गूढ़ अर्थ मतलब डीप मीनिंग जो पकड़ में नहीं आता है, उसको प्रकाश करने वाला है। और जो कुछ चीज है जो समझ में नहीं आती उसको समझाने के लिए है। और भागवतम का सार क्या है उसमें वो बताया जाता है कि भागवतम का सार क्या है, और भागवतम की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करता है ये ग्रंथ। ये ऐसा संदर्भ है। तो इस संदर्भ का तत्व संदर्भ 6 संदर्भ है। 6 संदर्भ को मिला के भागवत संदर्भ कहा जाता है। अभी हम लोग तत्व संदर्भ पढ़ रहे हैं। तत्व संदर्भ में आरंभ में जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो हमको रेफरेंस देना पड़ता है। कुछ भी बोलेंगे लिखेंगे तो रेफरेंस देना पड़ता है। बिना रेफरेंस का कोई बात का कोई वैल्यू नहीं है। बिना रेफरेंस का कुछ लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लोग बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं लेकिन कोई रेफरेंस नहीं देते, उसका कोई दाम नहीं है, व्यर्थ है। तो रेफरेंस कहाँ से देंगे? एविडेंस व रेफरेंस कहाँ से देंगे, ये प्रश्न उठाते जीव गोस्वामी। तो बोलते रेफरेंस हम शास्त्रों से देंगे, भागवतम से देंगे। क्यों शास्त्र से क्यों रेफरेंस देंगे? तो उसको चर्चा करते हुए जीव गोस्वामी न्याय शास्त्र से कोट करते हैं कि 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 10 प्रकार के प्रमाण मतलब ज्ञान प्राप्त होता है 10 प्रकार से, और 10 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है शास्त्रों का ज्ञान। 10 बाकी 9 प्रकार का जो ज्ञान है वो डिफेक्टिव है, मतलब दोष वाला ज्ञान है। 9 प्रकार का ज्ञान है वो दोष युक्त है, और शब्द से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दोष मुक्त है। तो एकमात्र शब्दों वचन से जो ज्ञान आता है, शब्दों से जो ज्ञान आता है वो दोष मुक्त होता है। और बाकी जो 9 प्रकार से ज्ञान आता है शब्द के अलावा वो सब दोष युक्त है। तो अभी हम वो 10 प्रकार के कौन से ज्ञान प्राप्त करने के उपाय हैं जो दोष वाले हैं, और कैसे शब्द से प्राप्त ज्ञान दोष मुक्त है, ये हम लोग डिस्कस किए, बहुत दिन से चल रहा है वो। उसको मैं आपको समरी करता हूँ। हम लोग तो बहुत मतलब 10-20 घंटा इसके ऊपर क्लास में, मैं तो आपको 15-20 मिनट में आपको खाली समरी बता रहा हूँ। 10-20 घंटे का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा नॉलेज। तो संक्षेप में बताता हूँ। तो एक नंबर होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको दिखता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने दिखता है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो जीभ में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रिय को कोई सेंस विषय का वस्तु जब टच हो तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपनी आंखों से देखा उसको उसके घर में जाते हुए, वो जरूर उसके घर में जाता है, ऐसा हमने कंक्लूड किया। तो ये कितना सत्य हो सकता है बताइए? हमने एक आदमी को उस फलाने आदमी के घर में जाते हुए देखा, इसका मतलब वो हमेशा उनके घर में जाता है। ये कितना डिपेंडेबल है? आप में से कोई बताएंगे? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई बोलना चाहेंगे? इस फैक्ट के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं? हाथ उठाइए।
कोई बोले? ओके, विनीता माता जी आप बोलिए। हाँ, कपिल प्रभु आप भी बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु। हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। मैंने उनको जाते हुए घर में देखा उनको। आपका नेट का बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी आवाज आवाज नहीं, आपका प्रभु नेट जी, का इसका प्रॉब्लम है। मतलब ये हुआ कि वो आदमी एक बार जा रहा है, बार बार नहीं जा रहा, ये भी तो हो सकता है। और हमने क्या, उसको और एक एक दूसरा बार, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम तो क्या बार बार नहीं जाता? तो वो अच्छे आवाज अच्छे कट जा रहा इरादे प्रभु। है, ओके, नेक इरादे से नहीं जा रहा है। धोखा भी तो हो सकता है। क्या हाँ बोलेंगे? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आंखों का धोखा हो सकता है। आप भी तो बोले। क्या बात है, सबका म्यूट हो गया, फिर आवाज फिर आ रहा है म्यूट करने के बाद भी। ओके, तो सही बोले, आंखों का धोखा हो सकता है। आंखों का धोखा हो सकता है। हमने फलाना आदमी को आज मार्केट में देखा, हाँ वो तो मार्केट में था, लेकिन देखा गया वो तो कलकत्ता में है नहीं, वो दिल्ली में है। तो कैसे देखा? ऐसा कई बार होता है ना। तो वो क्या होता है, हमारा आंखों का धोखा हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष का कोई भरोसा नहीं हो गया। दूसरा अनुमान है। अनुमान का क्या है? अनुमान लगाना। अनुमान के लिए उदाहरण देते हैं कि पहाड़ के ऊपर से धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है तो वो एक आदमी ने विचार किया कि पहाड़ के ऊपर आग लगा हुआ है, आग है, इसलिए धुआं होना चाहिए। धुआं है तो आग होना चाहिए वहां पर। ऐसा उसने अनुमान लगाया। अब बात ऐसा है कि कभी कभी धुआं बिना आग का भी, कभी धुआं नहीं लग, बिना आग का तो धुआं कभी निकल नहीं सकता है। बात तो पूरा सत्य है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बताएगा? पहाड़ के ऊपर धुआं दिख रहा है, इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि वहां पर आग है, क्योंकि अनुमान किया कि वहां पर आग है। इसमें ये अनुमान में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाथ उठाइए कोई अगर बताएंगे तो। अनम्यूट करिए, हाथ उठाइए पहले, फिर अनम्यूट करिए। कोई बताएगा? हाथ उठाना आता है? वर्चुअली हाथ उठाना पड़ता है, ये मतलब हाथ दो प्रकार के उठता है, फिजिकल नहीं, वर्चुअल वर्चुअल। हाँ, राम किंकर को बताइए, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। हाँ प्रभु, ऐसा है कि पहाड़ पे तो बर्फ भी हो सकता है और उससे भी धुआं निकलता है, और कुछ नहीं तो बादल रहता है, वो भी लगता है कि धुआं उठ रहा है। अरे बोल, वेरी गुड। कभी कभी बादल भी धुआं जैसा दिख जाता है, कभी कभी बर्फ से भी धुआं निकल जाता है, और कभी कभी कुछ केमिकल होता है उससे भी धुआं निकल जाता है। तो इसलिए ये अनुमान कभी कभी डेंजर है, अनुमान भूल भी हो सकता है, तो अनुमान वाला ठीक नहीं है। ओके, दूसरा चला गया। 3 नंबर है आर्ष। आर्ष मतलब ऋषियों के और देवताओं के वचन। ऋषियों के और देवताओं के वचन, इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है। इसको कोई बहुत डिफिकल्ट है, कोई बता सकता है तो बोलिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना, फिर भी कोई बोलना चाहेगा तो हाथ उठाइए। देवताओं के और ऋषियों के वचन, उसको आर्ष प्रमाण कहते हैं। आर्ष जो ऋषियों से आए हुए हैं। ओके, रोहिणी ब्रजरानी माता जी बताइए, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए, तब सुनाई पड़ेगा हम लोग। और दोबारा एक बार करिए, दोबारा अनम्यूट करिए फिर बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु।
हो सकता है ऐसे अंदाजा से बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि एक मुनि का बात दूसरा मुनि से मैच नहीं करता, हाँ सबका अलग अलग कैलकुलेशन है सोचने का। राइट, एकदम। तो सब ऋषियों का मत अलग है, इसलिए कणाद जो बात बोले जैमिनी उनको खंडन करते हैं, जैमिनी का बात अपना बुद्ध खंडन करते हैं, उसको पतंजलि खंडन करते हैं। ऋषियों की बात मैच नहीं करती है। और देवता का देवताओं का देवताओं का पवन देव का अलग कार्य है, वरुण देव का अलग कार्य है। ये भी हो सकता है कि मैच कैसे करेगा एक दूसरे का। हाँ, देवताओं का भी, कार्य। देवता भी परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। देवताओं का जैसे इंद्रदेव है, हाँ, वो गोवर्धन के ऊपर पूरा बारिश बरसा रहे हैं क्योंकि उनकी पूजा नहीं हो रही, वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए उनकी बात भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। ओके, तीसरा था। चौथा है, पहला था प्रत्यक्ष अनुमान, तीसरा शब्द। शब्द को अभी हम बाद में रख देते हैं, शब्द को, शास्त्र को बाद में लेंगे। चौथा है आर्ष। 5 नंबर उपमान। उपमान मतलब ये होता है कि उपमा देना। उपमा जैसे कोई आदमी जंगल में जाता है, उसको कहा गया कि जंगल में नील गाय है, तुम नील गाय जरूर देख के आना, बहुत अच्छा लगेगा देखने से। तो बोला नील गाय कैसा है? बोले गाय के जैसा ही होगा, उसका 4 पांव है और ऐसा ऊंचा है। तो वो आदमी जंगल में जाता है और एक बड़ा पत्थर था, वो गाय जैसा दिख रहा था, वो सोचा यही नील गाय होगा, तो इसको बोलते उपमा। मतलब एक मिनट प्रभु बोलो। हाँ एक मिनट बोलो इसके ऊपर। हाँ बोलिए। क्योंकि भागवतम में लिखा है कि एक आदमी बोला गन्ना, तो गन्ना तो पता नहीं था, वो भागवतम में लिखा है कि वो हाँ, गन्ना डंडा चुसता है, तो उसको क्या पता गन्ना मीठा होता है कि क्या होता है। वो बांस चूसने लगा ना, बांस, हाँ हाँ, बांस ऐसा का है लकड़ी चूसने उदाहरण। लगा। हाँ उदाहरण। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है कि गन्ने जैसे बांस दिखता तो बांस को खाने लगा तो कोई रस नहीं था और दांत ही टूट गया उसका। ओके, तो ये इसको बोलते उपमा। कि अगर बोलेंगे कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान ऐसे हैं, ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल देंगे तो वो काम नहीं होने वाला है। ओके, फिर 5 नंबर है, उपमा से ज्ञान मिलता है, वो परफेक्ट नहीं है। आश उपमा, उपमा अभाव। अभाव का अर्थ ये हुआ, अभाव का अर्थ है कि एक आदमी वो बहुत मोटा तगड़ा है, लेकिन कभी उसको खाते दिखाई नहीं पड़ा, खाते हुए दिखाई नहीं पड़ा। तो उसका मित्र बोलता है हाँ वो रात भर खाता होगा, नहीं तो ऐसा मोटा कैसे हो गया। इसको बोलते हैं अभाव। समझ में आया? नहीं प्रभु समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं मतलब। आया? ओके, हाँ। अभाव का मतलब कोई कारण नहीं दिख रहा है तो हम कुछ दूसरा कारण लगा लेना। कोई कारण दिख नहीं रहा तो दूसरा अंदाजा कारण कर लिया। ढूंढ लेना, ढूंढ के बना लेना दूसरा कारण। समझ में आया अभी? हाँ कोई सामने मतलब, कारण नहीं दिख रहा है हाँ मन से तो तैयार फिर दूसरा करके। कारण बना लेने का। जैसे कोई व्यक्ति बहुत समझ लीजिए कोई आदमी बहुत श्लोक याद कर लिया। एक दिन में किसी ने 10 श्लोक याद कर लिया, ओ ये पहले से ही सीख लिया होगा, अभी तो हमने उसको प्रैक्टिस करते हुए देखा ही नहीं। कब प्रैक्टिस किया? जरूर पहले सीख लिया होगा। समझ गया ना? दूसरा कोई कारण ढूंढ लेना। एक कारण नहीं दिख रहा, दिन में नहीं खाया तो मतलब रात को खाया होगा, इसको कहते हैं अभाव। और संभावना, संभावना को कहते हैं जैसे संभावना होता है जैसे उदाहरण स्वरूप संभावना, बादल है तो बरसात आएगी। हाँ हाँ बादल अगर आकाश में दिख रहे हैं
तो ऐसा लगता है कि बारिश आएगी, ये संभावना जताता आदमी। संभावना, ओके। संभावना का इसमें उदाहरण देते हैं आप ना से करेंगे अच्छा, कि बहुत कलकत्ता के सब लोग, हावड़ा के सब लोग मायापुर में आए। अच्छा, इसका मतलब रामकिंकरपुर जरूर आए होंगे। हाँ, ये भी बात ठीक है, ये उदाहरण मतलब शास्त्र में दिया है, ऐसा उदाहरण, ठीक बात है। ये संभावना। आपका भी वो भी ठीक है, संभावना वो भी ठीक बोल रहे। बादल दिख रहा है तो बारिश जरूर, हाँ ठंडा हवा आ रहा है मतलब जरूर वहां बारिश हुआ होगा। ठंडा हवा आ रहा है मतलब बारिश हुआ होगा, संभावना। संभावना के बाद आता है तो पहला प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर शब्द, फिर आर्ष, फिर उपमान, फिर अभाव, फिर संभाव। संभावना के बाद है ऐतिह्य। ऐतिह्य मतलब कोई बात किसी आदमी ने कभी कुछ जमाने में शुरू कर दी थी, उसको परंपरा से चली आ रही है। कोई रूढ़ी रूढ़ी चली आ रही है, रीति रिवाज परंपरा से चला आ रहा है। जैसे वो बिल्ली को दबाने का जो एक एग्जाम्पल फेमस है, और एक एग्जाम्पल रास्ते में जैसे नेवला क्रॉस कर लेता है तो सब गाड़ी रुक जाता है। आप लोग देखे कभी? बिल्ली के लिए सुने हैं। हाँ, बिल्ली बिल्ली क्रॉस करती है तो गाड़ी रुक जाती है। तो ये इसको बोलते ऐतिह्य। तो किसने शुरू किया, ये कहाँ है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन किसने शुरू किया पता नहीं। कोई देवता ने शुरू किया, कोई मनुष्य ने शुरू किया, लेकिन चल रहा है, तो ऐतिह्य कहते हैं। और 9 नंबर लास्ट है चेष्टा। 10 नंबर चेष्टा मतलब इशारे से उंगली से इशारा करके कम्युनिकेट करना। जैसे कोई आदमी बोल नहीं पा रहा है, होता कोमा में है, मुख उनका वह गला में प्रॉब्लम है, तो हाथ से इशारा करके बता रहा है, तो उसको चेष्टा कहते हैं। हल्का सा चेष्टा कर रहा है, चेष्टा से हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये होना चाहिए। वो पूरा नहीं बोल पा रहा, जैसे कोई बोल आईसीयू में है, कोमा में है, तो चेष्टा कर रहा है कुछ बोलने का, हम उससे अंदाज लगा के कर लेते हैं। तो ये 10 प्रकार का हम लोग को बताया प्रमाण। एक्चुअली रियल में 3 ही है, सब प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 ही मेन है। बाकी सब छोटे छोटे हैं, इसका ज्यादा कोई वेटेज नहीं है बाकी सबका। लेकिन जीव गोस्वामी ने कुछ बाकी नहीं रखा। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, मतलब अलग अलग फिलोसोफर हैं, सबका ले लिया, उसमें 10 में इंक्लूड कर दिया। और लास्टली जीव गोस्वामी बताते हैं कि शब्द प्रमाण ही सबसे पक्का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द प्रमाण के ऊपर कोई प्रमाण नहीं है, ये वो बताते हैं। शब्द प्रमाण सबके ऊपर है। अनुमान वो फिर डिफिट करते हैं, कैसे अनुमान होता है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया अनुमान के लिए, कैसे अनुमान कभी कभी गलत हो जाता है। वो बता रहे हैं कि एक आदमी को आग से जल गया है, और डॉक्टर कहता है कि इसका और एक आग के द्वारा उसका जलन कम होगा। तो ये अनुमान से तो लग रहा है कि गलत है। आग से जल रहा है ऊपर, फिर बर्फ देने से अच्छा होगा, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो बोले नहीं, आग से जला हुआ है, उसको एक गरम कपड़े में कुछ गरम नमक डाल के उसको सेक देना होगा। तो गरम सेक देने से आग का जला हुआ जो आदमी है, गरम सेक से वो उसका हील होगा। लेकिन हम लोग को ये भरोसा नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अनुमान से शब्द श्रेष्ठ है। और अनुमान से शब्द श्रेष्ठ है, इसके बहुत उदाहरण दिए गए। फिर और एक अनुमान है, जैसे कि अनुमान से शब्द श्रेष्ठ होते हैं, उसका बहुत सारा उदाहरण दिया है। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कफ पित्त वायु, ये किसी का कफ बढ़ जाने से कोई बीमारी होती है, पित्त बढ़ जाने से बीमारी होती है, वायु बढ़ने से तीसरी। 3 प्रकार के हमारा शरीर 3 धातु से बना है, कफ से, पित्त से, वायु से। 3 धातु से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इस तीनों धातु में जब डिसबैलेंस होता है तो बीमारियां होती है। कफ बढ़ जाने से दूसरी बीमारी होगी, पित्त बढ़ जाने से दूसरी बीमारी, और वायु बढ़ जाने से तीसरी बीमारी। लेकिन एक त्रिफला चूर्ण आता है, वो त्रिफला बोल के कोई मेडिसिन है, 3 फलों से बना है। वो चाहे कफ बिगड़ा हो, चाहे वायु, चाहे पित्त, उसका एक ही मेडिसिन है त्रिफला।
तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। अनुमान से इसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शब्द कहता है तो आप अगर फॉलो करेंगे तो वास्तव में फायदा होगा। तो चाहे कफ बढ़ जाए तो भी एक ही मेडिसिन, वही मेडिसिन, पित्त बढ़ जाए तो भी। तो ये शास्त्र कहता है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि तीनों की बीमारी का मेडिसिन है त्रिफला, एक ही मेडिसिन है तीनों के लिए। ये अनुमान के बाहर है, अनुमान इसमें काम नहीं करेगा। तो ऐसे अनुमान का डिफेक्ट बताते हैं बहुत सारा। ये था हमारा, अभी आज यही चल रहा है सब्जेक्ट, इसके ऊपर ही हम लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, उसमें बिजी था, तो पता नहीं कब टाइम निकल गया। इसके बाद उत्तर दिया है, एक्सप्लेन वाई प्रत्यक्ष, ओके, 4 प्रश्न दिया हुआ है। हमने बहुत सारा अलग अलग उदाहरण लिखा है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि हिमालय पे केदारनाथ में तप्त कुंड है, गर्म पानी आ रहा है, अनुमान से कोई नहीं विश्वास करेगा, लेकिन वास्तव में है वहां पर, तो शब्द से विश्वास करना पड़ेगा कि है, तप्त कुंड भी हिमालय में है। अनुमान से नहीं बैठेगा वो, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अनुमान के बाहर होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। मैंने थोड़ा सा शेयर किया, खाली 10 प्रमाण को शेयर किया अभी, और डिटेल आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट टेक्निकल सब है आगे जो सब बातें हैं। प्रभु शब्द के शास्त्र, क्या प्रश्न लिखा है? हाँ, शब्द मतलब शास्त्र वाक्य है, वेद शास्त्र के वाक्य को शब्द कहते हैं। का प्रश्न था। ओके, इधर हाथ उठाया रोहिणी ब्रजरा माता जी, आप बोलिए अनम्यूट करके, और पुष्पा गुप्ता माता जी आप भी हाथ उठाए, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एक तो प्रभु आरस शब्द का नहीं समझ में आया, क्या होता है आरस? आर्ष, आप एक शब्द आर्ष, हाँ आर्ष। आर्स, आर्स का मतलब क्या हुआ? रस मतलब ऋषि, अच्छा, र श, र पूरा नहीं है, स पूरा नहीं है, आधा र आधा श, आधा र और आधा श मतलब ऋषि, देवर्षि। तो आर्ष मतलब ऋषियों से आया हुआ वाणी। और ईश्वर परिषद के भूमिका में प्रत्येक शब्द और अनुमान ये तो दिया ही हुआ है इस उपनिषद हाँ, प्रभुपाद ने वो बुक तीनों में। को लिया, हाँ, क्योंकि वो बाकी भूमिका में। बाकी का इतना वेटेज नहीं है, बाकी संभावना हाँ, अभाव जरूरत नहीं है का ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए वो उसको प्रभुपाद ने हटा नहीं दिया। प्रभु, समझ में आए नहीं आए पर कभी डिटेल का भी बता दीजिएगा, सुना हुआ अब रहेगा तो फिर कभी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। वो डिटेल ये है कि ये जो शब्द प्रमाण है वो राजा है, और प्रत्यक्ष और अनुमान उनके दास है, उनके सेवक है, उनके गुलाम है। ये समझाते हैं कैसे शब्द राजा है, उसको उसके लिए 6 एग्जाम्पल दिया। 6 एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष शब्द का दास है, उसका 6 एग्जाम्पल है, और अनुमान भी शब्दों का दास है, वो भी 6 एग्जाम्पल है। ऐसे 12 एग्जाम्पल हमको खुद को बना के देना है, लिख के देना है। मैंने बना के लिख दिया। एक आपका एक गन्ना, एग्जाम्पल बता दीजिए, एक आपका गन्ना एग्जाम्पल आप वाला बता। एग्जाम्पल अभी मैं ऐड कर दूंगा, वो मुझे मिला। वो अभी ऐड कर दूंगा। मैं बताता हूँ मैंने जो लिखा, आप लोग को सुना देता हूँ क्या क्या लिखा मैंने 6 एग्जाम्पल लिखा। अनुमान कैसे शब्द का सेवक है, तो बताता हूँ। पहला मैंने लिखा कि एक बार मंगल आरती में 4 बजा था, हम लोग स्नान कर रहे थे और ट्रेन का आवाज आया, तो हम लोग सोचा कि शंख बज गया मंदिर में, और भाग भाग के जल्दी जल्दी भाग के मंदिर में गए। पता चला अभी मंगल आरती चालू होने वाला था, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, एक्चुअली लेट हो गया और शंख बज गया। ठीक है, शंख बज गया, लेकिन हम लोग सोचे कि ट्रेन का आवाज होगा, तो हम लोग अभी आराम से कर रहे हैं। तब एक वो मंदिर का जो
टेम्पल कमांडर है जो मॉर्निंग वो इंचार्ज, अरे तुम लोग लेट क्यों कर रहे हैं, जाओ जाओ, शंख बज गया। तो फिर हम लोग जल्दी से गए। तो क्या है, शब्द अनुमान को दबा दिया। जो अनुमान है उसको शब्द ने दबा दिया। शब्द अनुमान के ऊपर ही प्रमाण हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो जो बोला ना वो शब्द है और हम जो सोच रहे थे वो अनुमान था। ये दो इसको दो। तीसरा एग्जाम्पल है अनुमान कैसे शब्द अनुमान को कैसे डोमिनेट करता है वो बता रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एक आदमी अमेरिका से आता है और हरिद्वार जाता है। और हरिद्वार में गंगा को वो देखता है और गंगा को देखता, वाह हम तो बहुत नहाते हैं, ये गंगा में अभी डूब लगा के आराम से मजा करेंगे नहा के। तब एक आदमी आता है, अरे भाई यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा है, बहुत डीप है, एक बार जाएगा तो तुम बस वापस नहीं निकलेगा। तो ये उसका अनुमान कर रहा था कि मैं आराम से इसमें नहा लूंगा, उसने अनुमान किया। लेकिन जब उसने कानों से सुना कि गंगा का कितना मीटर डीप है और उसका स्पीड कितना है, स्पीड का जब पता चला तो वो देखा कि नहीं, इतना स्पीड में नहाना हमारी योग्यता नहीं है, उसको पता चल गया। तो फिर वो नहीं नहाता है। तो ये देखते हैं हम, अनुमान को शब्द दबा दिया। तो शब्द क्या है, अनुमान डिफीट हो जाता है शब्द के सामने। ऐसे 6 एग्जाम्पल देना है। और 3 हुआ। चौथा एग्जाम्पल हमने यूज किया, एक बार दोपहर को बहुत गर्मी में आदमी दौड़ दौड़ के घर पे आता है, ठीक है, और आकर के सोचता है कि इतना गर्म में मैं कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगा तो मुझे थोड़ा राहत मिलेगा। तो उसकी माँ बोलती है, अरे कोल्ड ड्रिंक मत पीना, नहीं तो ठंडा गर्म लग के बुखार आ जाएगा। तो फिर वो नहीं पीता है कोल्ड ड्रिंक। तो ये अनुमान है, हमको लग रहा है कि बहुत गर्म लग रहा है, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। लेकिन जब शब्द सुना कान में कि नहीं अच्छा नहीं है, तब वो रुक जाता है। ये यहाँ पे देखते हैं, शब्द हमेशा अनुमान को डिफीट करता है। अनुमान गलत होता है लेकिन शब्द ठीक कर देता है उसको। ये उदाहरण है। आप लोग अगर उदाहरण में कुछ कमी होगा तो बताना, और इससे बेटर उदाहरण आपको पता है तो बोलिएगा, तो मैं उसको फिर लगा दूंगा। ठीक है, अभी पेपर लिख रहा हूँ, जमा नहीं दिया। उसके बाद एक और उदाहरण हमने यूज किया तप्त कुंड का, जो आपको बताया, जो केदारनाथ में तप्त कुंड है। इतना ऊंचाई पे हिमालय के अंदर कोई अनुमान नहीं कर सकता कि वहां पर गर्म पानी भी नहाने के लिए हो सकता है। लेकिन जब सुना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास नहीं करेंगे तो भी वो है तो है ही, आप विश्वास करें चाहे नहीं करें। तो जब शब्द सुनेंगे तो शब्द उसको डिफीट कर दिया, हमारे अंदाज को। और एक उदाहरण हमने लिखा है कि शब्द प्रमाण कैसे हमारे अनुमान को डिफीट करता है। जब एक सूर्य ग्रहण होता है तो कहा गया कि आज दोपहर को सूर्य ग्रहण होगा, पूरा सूर्य ढक जाएगा और दिन में रात हो जाएगा। दिन में रात का अनुभव। तो जब पहली बार हुआ था, हम लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा था कैसे हो सकता है। लेकिन जब रियली हुआ तब हमको समझ में आया कि कैसे दिन में भी रात हो सकता है, पूरा सूर्य ग्रहण हो गया। तो यहाँ शब्द पावरफुल था अनुमान से। ये 6 एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल ठीक लग रहा है आपको? हरि बोल प्रभु। तो ये था अनुमान के लिए। इसी प्रकार प्रत्यक्ष को भी डिफीट करने के लिए 6 उदाहरण दिए गए हैं। छह उदाहरण दिया दोनों के लिए। अभी तो 8। हाँ, अनुमान का एक तो ऐसा सुना हुआ कि पहाड़ दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है पहाड़, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, जैसे जैसे पास में जाते हैं जाने से वैसे काटा। वैसे बहुत कुछ दिखता है उसमें। हाँ, ये भी अच्छा है अनुमान का उदाहरण, राइट। ये प्रत्यक्ष हो गया। इसको अनुमान नहीं बोलते, इसको प्रत्यक्ष बोलते नहीं, हैं। हाँ प्रत्यक्ष का नाम लिया है। हमको दिख रहा है पहाड़, अच्छा, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए हम लोग को कुछ भी, इसलिए ना हम लोग को कुछ भी कल्पना नहीं करना चाहिए। जैसे अरे प्रभु हमारे ऊपर नाराज है, हमारे से बात नहीं की, अरे प्रभु हमको ऐसा बोले, अच्छा हमारे घर नहीं ये सब कोई कल्पना नहीं करना चाहिए।
शब्द क्या पूछना चाहिए भाई, पूछने से मुंह से सुनना चाहिए, सुनेंगे तो आपका मन क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल्पना करने से उसको अनुमान लगाते हैं, अनुमान नहीं लगाना चाहिए, प्रत्यक्ष भी नहीं करना चाहिए, तो देख के कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहिए। कई बार देखने से गलत कंक्लूजन हो जाता है, कई बार होता है। हाँ। जैसे आप बैठे हुए, ठीक है, और क्लास में बहुत लोग बैठे हुए, और आपका नजर, आप दिमाग में कुछ सोच रहे हैं और आप टेंशन में हैं, तो अरे वो प्रभु मेरे को ऐसे क्यों देखे, लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे आपने आपको कौन देखा, वो तो दूसरा विचार में था आदमी। ये प्रत्यक्ष में भी प्रॉब्लम है, अनुमान में भी प्रॉब्लम है, के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। शब्द मतलब क्या, डायरेक्ट पूछ लेना, उनसे ही सुनना जहाँ घटना घटी है उससे। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, हमको ट्रेन का आवाज और शंख का आवाज में कंफ्यूजन, लेकिन जब हमने सुना कि शंख बज गया तो क्लियर हो गया। अरे बोल, अभी आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। अरे बोल। प्रभु जी हरे कृष्ण। इल्यूजन, प्रभु जी रेगिस्तान में वाटर इल्यूजन। जिनका मोबाइल में प्रॉब्लम है, रास्ते में है, वो लोग म्यूट करके रखिए ताकि बाकी लोगों का प्रॉब्लम नहीं। एक जन का मोबाइल का प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा। प्रभु जी रेगिस्तान में वाटर इल्यूजन। किसी अगर एक का मोबाइल प्रॉब्लम होगा, हाँ वो बहुत अच्छा उदाहरण है। रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखता है, मृग मरीचिका, वो इल्यूजन है, वो भी अनुमान में आता है, प्रमाण। प्रभु जी चंद्रमा का चंद्रमा क्या उदाहरण है? प्रत्यक्ष ओके, हाँ, मतलब दिखता है, सुंदर दिखता है। ओके, सुंदर दिखता तो सुंदर तो है भी चंद्रमा। सुंदर है भी। शुद्ध प्रमाण में हम लोग भगवान के लिए जैसे पूरी कल्पना करते हैं, भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन जब शास्त्र हैं, हाँ राइट, ये भी भगवान के लिए ये एक्चुअली जितने भी सब एक्सप्लेन हुआ भगवान को जानने के लिए ही जीव गोस्वामी आगे यूज करेंगे, इसी को आगे यूज किया जाएगा भगवान को समझने के लिए। ये प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द प्रमाण, थोड़ा सा वर्णन इसका इस उपनिषद में मिलता है प्रभु? नहीं, अच्छे से वर्णन है, अच्छे से वर्णन है। उपनिषद में प्रभुपाद जी ने अच्छे से वर्णन किया है। हाँ, मतलब शब्द प्रमाण पे प्रभुपाद जी ने जोर दिया उस पे। एकदम एकदम राइट। ओके, फिर और कुछ किसी को कोई कुछ प्रश्न करना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है तो बोल सकते हैं। 8:20 हो गया है, हम लोग का उधर दूध का टाइम हो गया। प्रभु 8 बजे। नेक्स्ट क्लास में हमारी एक तो रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ ये जो 12 प्रकार के रस होते हैं ना, हाँ, वो हम थोड़ा ब्रीफली में रिटर्न करना चाहते हैं, थोड़ा हमको आपसे समझना है। नेक्स्ट क्लास में या जब भी आप फ्री हो, हम चाहते हैं इसको एक एक रस से हम थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं इसको। ओके 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 ओके, उसको डीपली समझने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप फ्री हो आप बोलेंगे, जब हम लोग सबसे प्रिपेयर्ड रहेंगे। हाँ, जरूर। और किसी को कोई कुछ प्रैक्टिकल बातें, व्यावहारिक बातें करनी है? व्यावहारिक बातें करना मना है, फिर भी मैं व्यावहारिक कोई बात करना है कर सकते। जब एक छोटा बच्चा बोलता है तो वो हम अनुमान लगाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, छोटा बच्चा रोता है तो माँ अनुमान लगाती है क्यों रो रहा है वो, उसको मच्छर काट रहा है कि खाना देना है कि क्या करना है। बहुत उदाहरण है, अनुमान के उदाहरण ये भी है। राइट, घनश्याम को हाथ उठाए, कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये पेड़ पौधे चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, किंतु
चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है, किंतु अनुमान हम ऐसा लगाते हैं कि ये तो अनुमान नहीं, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष प्रॉब्लम है, आंख में दिख रहा है कि चल रहा है लेकिन नहीं चल रहा है, नहीं दिख रहा। ये प्रत्यक्ष का प्रॉब्लम है। ये प्रत्यक्ष में जाएगा, ये उदाहरण जाएगा। ओके फिर हाँ, हरे कृष्ण। इसलिए हम लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी चारों तरफ सब भूल हो सकता है, लेकिन शास्त्रों की वाणी कभी भूल नहीं। वेदों की वाक्य में भूल नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम परम प्रमाण है। इवन शास्त्रों में भी अगर आपको भूल मिलेगी तो उसका भी संशोधन करने के लिए भागवतम है। भागवतम सबका राजा है, ये जीव गोस्वामी एस्टैब्लिश करते हैं। भागवतम सब प्रमाणों के महाराज प्रमाण है। इवन शास्त्र को भी भागवतम ठीक कर देता है। तो भागवतम से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। हरि बोल, फिर रखता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम प्रभुपाद की जय।